पर हैदराबाद के पागलों, हम एक बात और बोलें, कह दो बोलो। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बड़ी बात है। हाँ, कथा में तो बैठ गए हो, अब एक काम और करो, कथा तुम में बैठ जाए। वरना भगवान जब आएंगे कथा के बीच में, तुम्हारे अगल बगल में भगवान आएंगे और तुम्हारे मन में झांकेंगे तो क्या देखेंगे? काम, क्रोध, लोभ, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, लुगाई, पड़ोसी, पड़ोसन, ईलू ईलू। अरे राम 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 राम, पूरा हाउस फुल है। बची कुची जगह, अब ये मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठटरी एक दिन बरनी है। बचा क्या? भगवान ने देखा, अरे राम 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 राम, हाउसफुल है यहाँ, हमें तो कोई जगह ही नहीं, क्या करेंगे यहाँ, चलो वापस, चलो 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 चलो। सोई भगवान भाग जाएंगे, लेकिन मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मन निर्मल होगा, मन में भक्ति महारानी तुम्हारे बैठी होगी। आहा हा, जैसे ही भगवान आएंगे और तुम्हारे चित्त में भक्ति महारानी को मन में देखेंगे, भगवान चाहे करके भी खुद को रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। तो कथा जीवन सुधारती है। क्या सुधारती है? बोलो बोलो बोलो। सत्संग जीवन बदलता है। क्या बदलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मकान पाया? बोलो हाँ या ना। कपड़े पाए, भोजन पाया, मित्र पाए, पड़ोसी पड़ोसन पाए, लुगाई या पति पाया, पर तुमने क्या वो पाया जो पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? ऐसा पाया कुछ? बोलो बोलो बोलो। वो पाया क्या जिसको पाने के बाद कुछ पाया? बोलो बोलो। पाया तो तुमने हलवा नहीं पाया। अब तक जो पाया सब बेकार है। असली तो वही है, वो प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ता, और वो प्राप्त है भगवान। भगवान और संतुष्टि को पा लेने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं आई होती। जब आओ संतोष धन सब धन धूल समान, जब संतोष धन आ जाता है सब धन धूल के समान लगने लगता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो। जीवन को ऐसे जियो जैसे सूर्य की झलक नदी में तो दिखाई पड़ती, पर नदी में सूर्य जैसा प्रभाव नहीं होता। सूर्य बिंब के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता ना। कल हम आपको कह रहे थे, रात को जब आप हमसे मिलने आए थे तो हम आपको ये बात सुना रहे थे कि सूर्य की झलक नदी में दिखाई पड़ती, बिंब दिखाई पड़ता, पर सूर्य की झलक नदी में होती, लेकिन नदी सूर्य की तरह सूर्य को स्वीकार नहीं करती। सूर्य के जैसा प्रभाव नदी में नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही तुम संसार में रहो, संसार में सब कुछ करो, पर संसार को प्रतिबिंब की तरह देखो। संसार का प्रभाव तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। करो सब, परिवार में रहो, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा करो, जो मन आए सो करो, पर संसार का प्रभाव मन पे नहीं होना चाहिए। मेरे पागलों, जैसे जब तक नाव पानी में रहती है वो पार कराती है, लेकिन वही पानी जब नाव में आ जाता है तो डूब जाती है। ऐसे ही संसार में जब तक तुम ऊपर रहोगे तब तक तुम पार होते रहोगे। जिस दिन संसार को तुम चित्त में भर लोगे, डूब जाओगे। संसार को चित्त में नहीं रखना, चित्त में तो केवल परमात्मा को रखना। और तीसरी बात, जैसे पानी में तेल की बूंद इतराती है, इठलाती है, उधर जाती, इधर जाती, बड़ा से बड़ा समुद्र, बड़ी सी बड़ी नदियां, बड़े से बड़े सागर एक तेल की बूंद को डुबा नहीं पाते। क्यों? तेल की बूंद हमेशा ऐसे चलती जैसे पानी के ऊपर तैर रही हो। जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। कितनी भी विपत्तियां, संकट, दुविधाएं आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी भक्ति में इतनी भरी होनी चाहिए कि विपत्तियों के ऊपर तेल की बूंद की तरह इतराते रहो, दौड़ते रहो।
चलते रहो। जीवन में आना जाना लगा है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति होगा, अपमान है तो सम्मान भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। तो आया है तो जाएगा भी, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। आया है सो जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवा भगवान के। एक परमात्मा स्थायी है, एक ठाकुर स्थायी है। सदैव रुकने वाला ठहरने वाला तो भगवान है।